मुल्क का मुस्तकबिल बड़ा तारीख है, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। क्या वाकई इस माशी गिरदाब से निकलने का वाहिद रास्ता आईएमएफ है? देखिए, ये जब भी पाकिस्तान को एक दोबारा किसी दलदल में फंसाना होता है, तो यही कहा जाता है कि आईएमएफ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं इसको बहुत करीब से मुताला कर रही हूँ, और जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, मैं भी अपनी तरह से कोशिश करती हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान की ये बुद्धिजीवी मैडम कैसे बोल रही है कि हमें आईएमएफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज कैसे पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और आईएमएफ के आगे भीख पे भीख मांग रहा है, तो इसी पे चर्चा इस डिबेट में की गई है। दोस्तों पहले सुनिए ये डिबेट। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मुल्क को माशी गिरदाब से निकालने का वाहिद हल, वाहिद रास्ता, या कहिए लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट आईएमएफ को बताया जा रहा है कि अगर आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे तो फिर मुल्क का मुस्तकबिल बड़ा तारीख है, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। क्या वाकई इस माशी गिरदाब से निकलने का वाहिद रास्ता आईएमएफ है? देखिए, ये जब भी पाकिस्तान को एक दोबारा किसी दलदल में फंसाना होता है, तो यही कहा जाता है कि आईएमएफ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं इसको बहुत करीब से मुताला कर रही हूँ, और जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, मैं भी अपनी तरह से कोशिश करती हूँ। मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ और के बताती हूँ उनको कि वाई आईएमएफ इज़ नॉट एन ऑप्शन। मगर आप देखिए कि इस मुल्क में एक मखसूस लॉबी है, वो पहले तो कोशिश करती है कि और लोगों को आगे लाती है, और वो आके कहते हैं कि आईएमएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मगर फिर जब वो बहुत मजबूर हो जाते हैं, तो दर्जे मजबूरन वो खुद भी आ जाते हैं मैदान में और कहते हैं कि आईएमएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। असल मसला ये है कि आईएमएफ जो है वो इस मुल्क की और सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो मसाइल हैं आजकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, उन सब की जड़ आईएमएफ से बोरिंग है। तो आईएमएफ इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आईएमएफ इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। इन फैक्ट आईएमएफ ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो लोग इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं वो दौलतमंद लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए उनका लाइफस्टाइल, अभी भी कहते हैं आईएमएफ के पास जाना है मगर आप उनके लाइफस्टाइल्स देखिए, कितनी बड़ी बड़ी काबीनाएं बना के बैठे हुए हैं। बाहर जाते हैं जब मुल्क से बाहर किसी दौरे पे, तो 60-70 लोगों का अंटोराज लेके चले जाते हैं। आप इनके लाइफस्टाइल्स देखिए, जिस तरह ये रहते हैं, रहना सहना है, तो बहुत इनकी याशियां हैं। और ये जो आईएमएफ के पास जाते हैं, उससे इस मुल्क के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका पिस जाता है, मगर उनको परवाह नहीं है। वो यही हमेशा लेके जाते हैं। और आप देखिए कि 90 की दहाई में भी यही हुआ, अब भी यही हो रहा है कि बड़े पैमाने पे सनतें बंद हो रही हैं। और पिछली दफ़ा भी वो इतना रीलोकेट कर गई, बांग्लादेश चली गई बहुत सी हमारी सनतें, और अभी भी आईएमएफ से जो ये जा रहे हैं तो बहुत बदहाली आ रही। और आप देखिए कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि आईएमएफ का जो एक फेवरेट प्रिस्क्रिप्शन है वो डीवैल्यूएशन है। वो पिछले 30 सालों से हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं, और आईएमएफ हमेशा सबसे पहले आपसे कहती है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और इस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का तरीका यह है कि आप करेंसी को डीवैल्यू करें। और हमने पिछले 3 दहाइयों से हम ये किए जा रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ सकी, इंपोर्ट्स अलबत्ता महंगी हो गई। देखिए, इस वक्त हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके लिए बताया जा रहा है कि जब तक आईएमएफ ओके नहीं करेगा, तब तक हमारे दोस्त ममालिक भी हमें पैसे नहीं देंगे। चीन से पैसे नहीं आएंगे, सऊदी अरेबिया से पैसे नहीं आएंगे, कोई भी दोस्त मुल्क पैसे देने के लिए, या जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं वो पैसे देने के लिए आमादा नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? अगर आईएमएफ नहीं जाएंगे तो मुतबादिल रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, हम लोग हमेशा, हमारी साइकी ये हो गई है कि हम यही सोचते हैं कि फिर हम कहाँ से मांगेंगे। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुदरती वसाइल हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान में हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम अपने कुदरती वसाइल और हम अपनी तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स, वो सब हम दोस्तों को और दुश्मनों को सबको फ्री में मुहैया कर देते हैं। और ये सब फ्री में दे के फिर हम निकलते हैं प्याला लेके, भीख का प्याला लेके।
हमें जरूरत नहीं है कि हमें और दोस्त कोई नहीं देगा, हमें जरूरत भी नहीं है मांगने की। हमारे पास अपने कुदरती वसाइल बहुत हैं। बट अदरवाइज ये कहा जा रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा अगर पैसे नहीं आएंगे, दोस्त ममालिक पैसे नहीं देंगे, IMF वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं देगा तो हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मुल्क दिवालिया कर चुका है। देखिए, मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि हमें तो बोरो करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हम जिन चीजों के लिए पैसे बोरो करते हैं वो बहुत सी चीजें हमें बगैर डॉलर्स के मिल सकती हैं। हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की इतनी जरूरत नहीं है। हम अपने रिजर्व्स को रखें अपने, अगर हमने इतना बोरो कर लिया है डेट सर्विसिंग वगैरह के लिए, मगर हमें बहुत से मुल्कों ने माजी में भी और अब भी हमें वो मुफ्त में ऑफर कर रहे हैं, मुफ्त में नहीं सॉरी, या तो बार्टर पे और या लोकल करेंसी पे। अब आप देखिए कि हमें 90 की दहाई में ईरान ने ऑफर किया था कि हमें, जब हम पे प्रेसलेस सैंक्शंस लगी हुई थी तो ईरान ने कहा था कि हम आपको तेल दे देंगे, आप डॉलर्स में ना पे करें, आप हमें हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में सीमेंट एंड शुगर प्लांट्स बना के दे दें। तो ये बड़ा एक आइडियल ऑफर थी, क्योंकि आप देखिए कि हम जब IMF की पॉलिसी अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं तो हमें रिसेशन आ जाता है इकोनॉमी में। मगर इस तरीके से हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड करने को थी कि हमारा आउटपुट बढ़ता, हम सीमेंट एंड शुगर प्लांट्स बनाते, आउटपुट बढ़ता, तो उसकी वजह से हमारी और मुलाजमतें मुहैया होती लोगों को। आप देखिए कि और मुल्क भी कर रहे हैं, ईरान और रूस कर रहे हैं। और साहब देखिए, कहने को तो ये इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो आड़े आ जाती है, या फिर यूं कहिए कि पॉलिटिकल विल शायद नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो फिर आजकल तो हम टेक्नोक्रेट्स का भाषण भी सुन रहे हैं, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जानी चाहिए। क्या पॉलिटिशियंस को छोड़ के टेक्नोक्रेट्स को उतार देना माशी मैदान में यही वाहिद है हल है? देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ था शुएब साहब के ज़माने से। जब शुएब साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे वो वर्ल्ड बैंक से आए थे, और जब उनका दौर ख़त्म हुआ तो वो वापस वर्ल्ड बैंक चले गए। फिर उसके बाद इतनी हुकूमतें आईं और वो उसमें सारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो, आप देखिए मोइन कुरैशी की हुकूमत आई, उसमें हफीज़ पाशा थे, फिर हफीज़ शेख आ गए, फिर उसके बाद ये सिलसिला शौकत तरीन और शौकत अजीज़, और इसके अलावा रज़ा बाकर, मुईद यूसुफ तो इकोनॉमिक मैनेजर नहीं थे मगर वो भी वही चीज़ थे। तो मसला ये है कि एक तो चाहे हुकूमतें आए, सियासी हुकूमतें, वो भी इन्हीं के लोगों को, इकोनॉमिक मैनेजर्स इन्हीं को लेके आती हैं। और आप देखिए जब कोई इस टाइप की गवर्नमेंट आती है, जैसे मोइन कुरैशी थे, तो वो आके उनके जो लोग हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के लिए जो काम कर रहे हैं वो आके हुकूमतें चलाते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर बनते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, और फिर जब वो बड़ी मुश्किल से जब कोई सियासी हुकूमत भी आती जी, यानी डॉक्टर साहब किस्सा मुख्तसर ये है कि टेक्नोक्रेट्स इस मसले का हल नहीं है, पैराशूटर्स आते हैं अपने। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया एक से एक कोलमिस्ट और इकोनॉमिस्टों को ला के बारी बारी में डिबेट कर रहा है कि पाकिस्तान की ये जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है क्या ये कुछ कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत सी बार ये देखा गया है कि पाकिस्तान के जो बाहर मुल्कों में बैठे हुए जो लूट के लेके जाके बैठ जाते हैं, उनको जब उनके फेवर की सरकार आती है तो उनको ला के कैसे पाकिस्तान की मईशत को सुधारने के लिए दोबारा लाया जाता है और वो फिर से पैसे लेके वापस चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ आपने एक चीज़ और सुनी कि पाकिस्तान में ये कॉलमिस्ट है, ये कॉलम लिखती है और कॉलम ये सीधी सीधी बोल रही है कि हमें IMF में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि आज तक पाकिस्तान अगर सर्वाइव भी कर पाया है तो कहीं ना कहीं वो IMF की भीख से ही कर पाया है। और अब आगे आने वाले समय में भी अगर IMF अगर इन्हें भीख नहीं देता है तो पाकिस्तान का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि ये कॉलमिस्ट सीधी सीधी बोल रही है, इस डिबेट में आपने देखा कि क्या पाकिस्तान को ये जो भी का प्याला बारी बारी में दोस्त मुल्कों के आगे लेके जाना पड़ता है, क्या उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीधा सीधा डायरेक्ट तो कह नहीं रही लेकिन इनडायरेक्ट वे में इसने कह दिया है कि हमें IMF न जाके दूसरे देशों के आगे मिन्नतें करते रहना चाहिए ताकि हम सर्वाइव कर सकें, कभी चाइना तो कभी सऊदी अरब। और ये सीधा सीधा बोल रही है फॉरेन रिजर्व जितने पड़े हैं वो पड़े रहने दे, जबकि दोस्त मुल्कों के जितने भी और फायदे हैं वो देख के और उन झांसों में दोस्त मुल्कों को
को फंसा के हमें दोस्त मुल्कों से पैसा लेना चाहिए, ना कि आईएमएफ पे ही डिपेंड रहना चाहिए। तो इन ऐसे बुद्धिजीवी पाकिस्तान में ऐसे भरे पड़े हैं, तो कैसे पाकिस्तान का सर्वाइवल हो पाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ समय के गर्भ में बसा हुआ है। तो आगे आने वाले समय में अब पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस कितना और बढ़ता है, जबकि इनके जो तथ्य और जो इनके व्यू होते हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का खून ही और चूसा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ना ही तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, और ना ही पाकिस्तान में इकोनॉमी में कुछ बूस्टअप लग रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।